लियारी में बिजली की बंदिश के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन के एहतजाज से ट्रैफिक जैम हुआ, ताहम के इलेक्ट्रिक की जानिब से यकीन दहानी पर एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। लियारी में बिजली की बंदिश पर मकीनों ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। बच्चों और खवातीन पर मुश्तमिल मुजाहिरीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाते दिखाई दिए। मुजाहिरीन का कहना था कि गुल मोहम्मद लैन, रंगीवाड़ा, मारवाड़ी मोहल्ला, कलाकोट समेत कई इलाके बिजली से महरूम हैं। बिजली का बिल अदा करने के बावजूद जुल्म किया जा रहा है। 15 दिन हो चुके हैं और इन 15 दिनों के अंदर लियारी के अंदर लाइट नहीं है। आगे 2 दिन के बाद लियारी के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर होली का त्यौहार है, लेकिन इस इमरान न्याजी को शर्म नहीं आएगी कि हम क्या पाकिस्तानी नहीं हैं। अक़लियतों के पाकिस्तान में कोई हक नहीं है, हमारे हकूक़ कुछ भी नहीं है। आज 16 दिन हो गए हमारी होली सर पे है, लेकिन हमारे घरों में बच्चे परेशान, बूढ़े परेशान, औरतें परेशान, ना घर में पानी है ना बिजली है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद नागौरी का कहना था कि लियारी की बिजली फौरी बहाल की जाए और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से इज्तनाब किया जाए। आज प्रोटेस्ट जो हमने यहाँ पर जो स्काडा पर जो हम आए हैं, लियारी की 16 PMT जो है बंद कर दी गई है। एक तो लियारी में ओवर बिलिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग, और फिर कोई रूल नहीं है कि अपने रूल में भी नहीं है कि आप जो है कोई अगर 10 लोग आपका बिल नहीं जमा कराते हैं तो आप पूरी PMT बंद कर दें। रात के अंधेरे में आते हैं और PMTs बंद कर देते हैं। मुजाहिरीन का एहतजाज कई घंटे जारी रहा, ताहम के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से बिजली बहाल करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। शहर में गैस बहरान से पीछा ना छूटने पर सनतकार परेशान हैं। सदर काटी सुलेमान असलम ने हुकूमत को आइंदा साल के लिए अभी से प्लानिंग करने का मशवरा दे दिया है। सीनियर नायब सदर काटी महीन सुलेमान कहती हैं कि हुकूमत ने गैस की तरसील के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है। शुरू हो गई मगर गैस बहरान खत्म न हो सका। सनतों को ताहाल गैस की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। सदर काटी सलमान असलम कहते हैं कि गैस के बगैर सनतों का चलना मुमकिन नहीं है। रवा साल तो बहरान गुजर गया, लेकिन सनतों को बचाने के लिए हुकूमत को आइंदा दिनों के लिए भी अभी से प्लानिंग करनी होगी। गैस की शॉर्टफॉल नहीं है, हमारी गैस की रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। उस डिस्ट्रीब्यूशन को चलें, ये सीज़न तो निकल गया एंड पीपल हैव टेकन अ सीरियस फाइनेंशियल डेट ऑन अनअवेलेबिलिटी ऑफ गैस। प्लस आने वाले सीज़न के लिए क्या लाएअमल है। इस वक्त तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि 6 महीने बाद क्या होगा, उसके ऊपर हमें वर्क करना है एंड दैट हैज़ टू बी डेल्ट टुडे। सीनियर नायब सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री माहीन सलमान ने कराची का हाल भी फैसलाबाद जैसे होने की पेशगोई कर दी। कहती हैं हुकूमत की जानिब से गैस फराहमी का इंतजाम न करने से सनतें बंद हो रही हैं। अब अगर ये अभी भी नहीं करें तो आई डोंट नो व्हाट दे वांट कि एनर्जी इनको देनी चाहिए, इंडस्ट्री बंद मतलब हो जाएगी, हो रही है। सनतकार कहते हैं कि गैस बुरान हर साल संगीन होता जा रहा है। हुकूमत फौरी मुतबादिल एनर्जी ज़राए का इंतजाम करे, वरना मुल्क में सनतें बंद हो जाएंगी और मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा हबीब खान, सिटी 21। डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती ताहा सलीम की हिदायत पर शब बरात के हवाले से कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई, रोशनी और दीगर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, मगर तजावुजात बदस्तूर कायम हैं। शब बरात पर कब्रिस्तान आने वाले ज़ायरीन को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी और तजावीज़ात का खात्मा KMC के महकमों की जिम्मेदारी है। इस साल भी DCO एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल ताहा सलीम की हिदायत पर कब्रिस्तानों की सफाई शुरू हो गई, मगर तजावीज़ात के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा। पापोश नगर कब्रिस्तान को तजावीज़ात ने अपने हिसार में लिया हुआ है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो जिस तरह से ठेले पतारे लगते हैं या लोगों का आना जाना या अपनी दुकानदारी सजाते हैं जो चलते फिरते, तो इससे जो है ना आने वालों को बड़ी परेशानी होती है। डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन नॉर्थ नज़माबाद जोन उबैद का कहना था कि सफाई सुथराई का अमल जारी है, जिसके बाद रोशनी और बल्दियाती सहूलियात के दीगर काम अंजाम दिए जाएंगे। नज़माबाद में जो है वो 2 कब्रिस्तान हमारे पास है, एक ये पापोश नगर और दूसरा सखी हसन कब्रिस्तान, दोनों बहुत बड़े कब्रिस्तान हैं। गुज़िश्ता 5-6 दिन से हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं सखी हसन, और यहाँ पे हमने यहाँ पे ब्लेड लगाया है मशीन से, और उसके अलावा जो ज़ायरीन जो आने वाले हैं वो जो अभी आ रहे हैं मिट्टी वगैरह अपनी कब्रों से निकाल रहे हैं, दरख्तों के पत्ते वगैरह, उसको सब हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर वस्ती ताहा सलीम का कहना था कि इंतजामात इस अंदाज में कर रहे हैं जिसके दूररस नताइज मुरतब हों। अब बिल्कुल ये देखें ऑन ग्राउंड पे रह के ही चीज़ें सही होंगी, और हम लोग भी लगे हुए हैं इंशाल्लाह। विजिट्स भी हमारे प्लान हैं, MC साहब भी अभी भी विजिट्स पे निकले हुए हैं, तो जहाँ जहाँ पे जो इशू आ रहा है उसको टैप कर रहे हैं फॉर दैट के
शब बारात से पहले इशू सॉल्व हो जाएं। शब बारात के हवाले से इंतजामात DMCs की जिम्मेदारी नहीं, मगर फिर भी अवाम की सहूलियात के लिए ज़िला बल्दियात ये माली बोझ बर्दाश्त कर रही हैं। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। साहिल पर जगह जगह कचरे के ढेर की सफाई के लिए जावेद मियां आदमी मैदान में आ गए। स्कूल तलबा के साथ मिलकर साहिल से कचरा उठाया। हमारा शहर हमें ही फिक्र करनी होगी, ये अज़म है लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियादाद का। हाथों में ग्लव्स पहने कूड़े के लिए थैले उठाए नन्हे बच्चे भी साबिक क्रिकेटर जावेद मियादाद के साथ साहिल की सफाई में मगन नजर आए। सफाई मुहिम के हवाले से जावेद मियादाद का कहना था कि हमें अपने मुल्क और अपने शहर की खिदमत करनी चाहिए। डब्बे भी रखे होते हैं मगर लोग भारी फेंकते हैं, तो ख़ास तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो यहाँ साहिल पे अपनी पिकनिक मनाने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, उनका फर्ज बनता है कि साहिल को आप साफ रखें। कचरा जमा करते नन्हे बच्चों ने कहा कि मछलियों की जिंदगी बचाने के लिए सफाई कर रहे हैं। हमने बहुत सारा कचरा उठाया, यहाँ पर हमें कागज वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें मिली। मैं यहाँ पे कचरा उठाने के लिए आई हूँ, मेरी दोस्त ने और मैंने बहुत सारा कचरा उठाया है यहाँ से। यहाँ पे बहुत गंदगी है, हम यहाँ पे सफाई करने आए हैं। लोग कचरा फेंक के जाते हैं और ना हम उड़ाते उठाते तो ना वो ना बहुत गंदे लोग होते। साहिल की सफाई के दौरान बच्चों ने अपने थैलों में कांच की बोतलें, प्लास्टिक और डोरी समेत मुख्तलिफ इक़साम का कचरा जमा किया। बच्चों का कहना है कि साहिल पर गंदगी हमारे माहौल को भी आलूदा कर रही है। साहिल पर फैली गंदगी को साफ करने के लिए इन स्कूल के बच्चों ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन ये सफाई तब तक मुमकिन नहीं है जब शहर का हर फर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे। कैमरामैन आगा रफ़ी के हमरा रबिया खान, सिटी 21। सरबराह तंजीम MQM बहाली कमेटी डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं MQM को इत्तेमाद के वोट पर नून लीग से विफाक में वजारतें, जरदारी से सूबे में वजारतें चाहिए। 7 सीटों पर इतने मज़े कुछ नहीं मिलेगा, मुत्तहिदा को पहले खुद मुत्तहिद होना होगा। MQM को तहरीक अदम एतमाद पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने क्या मशवरे दिए, तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद आगाह कीजिएगा। कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और सियासी जो गहमा गहमी चल रही है, इस्लामाबाद हो, कराची हो या अपोजिशन हो या हुकूमती टोला हो, तमाम की जानिब से जो है वो यही कोशिश की जा रही है कि अदम एतमाद के अंदर पार्टी उसको जो है वो अपने साथ खींच लिया जाए। हमारे साथ MQM बहाली तंजीमी के सरबराह फारूक सत्तार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि MQM जो है वो इस स्टैंड पर कहाँ होना चाहिए। मुझे फारूक भाई, आपने अच्छे मशवरे दिए तमाम सियासी पार्टियों को, मुझे बताएं MQM को कहाँ अभी जो है रुकना चाहिए, इसलिए कि माजी में 14 साल हम इनके साथ रहे लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन अब MQM क्या करने जा रही है? मेरा तो ये मशवरा है कि उनके साथ वादे वईद होंगे, उन्हें लारे लप्पे दिए जाएंगे, लॉलीपॉप दी जाएगी और जो भी वादे होंगे, जो भी लारे लप्पे दिए जाएंगे, उन पर अमल दरामद उसी वक्त होगा अगर MQM की तकसीम और इंतशार को MQM ख़त्म करेगी और इस हकीकत के साथ आंखें मिलाएगी कि इस वक्त MQM मुनकसिम है और मुंतशिर है। ये ना कहें कि MQM एक है, MQM अपनी जगह पर है। MQM के पास कौमी असम्बली की 7 सीटें हैं, एक वक्त हमारे पास 25 सीटें थी। हम हुकूमत बनाने में अकेले किंग मेकर होते थे। आज हम PMLQ के साथ, आज हम बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ, और जहांगीर तरीन का जब वजन आएगा तब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। MQM अकेले काफ़ी है भाई। अगर कराची हैदराबाद सक्कर के अवाम का एतमाद दोबारा लें, और वो कब होगा जब MQM की तकसीम और इंतशार को ख़त्म किया जाएगा। बिल्कुल जी, MQM किंग मेकर थी 25 सीटों के साथ, अकेले ही किंग मेकर थे, लेकिन अब मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। यानी कि मुत्तहिदा को फारूक सत्तार कहते हैं कि पहले खुद मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और अपने जो मुत्तहिद होने के बाद अपने कारकुनान और तमाम शहरी जो वोटर्स हैं उनका एतमाद जो है वो अपने पास लेना होगा, तब जाकर वो इस जगह पर होंगे। और मुतालबात जो हैं वो अपनी सीटों तक ही नहीं, वफाक सूबे और गवर्नरशिप के लिए नहीं, बल्कि कराची और बुनियादी मसाइल आवाम के जो होंगे वो सामने रखकर जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो ही जो है वो कामयाब हो सकेगी, वरना जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका जावेद कायम खान। तर्जुमान सिंध हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इस्लामाबाद में 10 लाख लोग इकट्ठा करने से बेहतर है कि हुकूमत मतलूबा मेंबरान पूरे करे और वोटिंग कराए। हमने आइनी तरीक़ाकार के तहत तरीक़े अदम एतमाद जमा कराए, अब ये लाखों लोगों को दारुल हुकूमत बुलाने वाली बात करके फसादात की तरफ ले जा रहे हैं।
सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हुक्मरानों को अपना जहन तब्दील करना होगा। लाखों लोगों को इस्लामाबाद बुलाने से बेहतर है कि अपने मेंबरान पूरे करें और वोटिंग कराएं। ये मेंबरान असेंबली को धमकियां दे रही हैं कि ऐवान में आने के लिए लाखों लोगों से गुजरना पड़ेगा। उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। हुकूमती जमात इंतशार और फसादात की जानिब ले जा रही है। स्पीकर पर लाजिम है कि मुकर्ररा मुद्दत में असेंबली इजलास बुलाएं। जो मौजूदा हालात मुझे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वज़ीर आज़म साहब के पास इस वक्त मेजॉरिटी नहीं है, तो क्यों ना बेहतर हो कि सदर मुमलिकत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म को कहें कि अपनी मेजॉरिटी को कौमी असम्बली में साबित करो कि स्पीकर साहब के लिए लाजिम है कि 21 मार्च से पहले वो इजलास मुनक्किद करें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक दूसरे के वोट बैंक का एहतराम करते हैं। मुत्तहिदा के वोट बैंक पर हमने नहीं, तहरीक इंसाफ ने शब खून मारा। मुत्तहिदा को एडमिनिस्ट्रेटरशिप चाहिए तो मुझे कोई एतराज नहीं। यार एडमिनिस्ट्रेटरशिप चाहिए अगर इनको तो ले लें, क्योंकि माजी में तो ये लोग खुद कहते थे KMC के पास इख्तियारात नहीं है, तो अब अगर इनको ऑल ऑफ अ सडन मेरे आने के बाद इख्तियारात नजर आए तो ले लें, बेशक मुझे कोई एतराज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मजीद कहा कि इमरान खान की हुकूमत की नाअहली के बाइस मुल्क को मुआशी तौर पर नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। इमरान खान के लिए बेहतर है कि इस्तीफा देकर घर चले जाएं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वकार मेहदी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वाज़ेह किया कि पीपल्स पार्टी सरकारी मुलाजिमीन के हुकूक की जद्दोजहद जारी रखेगी। के अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने MQM का इत्तेहाद फितरी करार दे दिया। बल्दिया कोरंगी में तकरीब के दौरान वकार मेहदी ने इस्लामाबाद की सियासत पर खुलकर बात की। बोले, जल्द खुशखबरी देंगे। और जहाँ तक MQM से बातचीत की बात है, MQM से बिल्कुल बहुत खुशगवार माहौल में हमारी मुलाकातें लीडरशिप की रही हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ों के इशूज़ पे बात भी हुई है। उन्हें शहर के इशूज़ पे भी बात की है और इंशाल्लाह आगे चल के ये हमारा और उनका जो इत्तेहाद है, साथ है, वो आगे बढ़ेगा और इसमें जो भी मसाइल है उसको हम देख लेंगे। पीपल्स पार्टी कोरंगी के सदर जावेद शेख का कहना था कि पीपल्स पार्टी मजदूर दोस्त जमात है। डॉलर मजीद तगड़ा। एक दिन में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 24 पैसे महंगा होकर 179 रुपये 22 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। एक तोला सोना 1350 रुपये सस्ता हो चुका है। रुपया कमजोर और डॉलर मजीद तगड़ा। तलब पर एक दिन में अमरीकी डॉलर 24 पैसे महंगा होकर 179 रुपए 22 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मई 2021 में इंटरबैंक में डॉलर 152 रुपए 28 पैसे पर था। 10 माह में इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 26 रुपए 94 पैसे बढ़ चुकी है, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के बोझ में 3500 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। माशी माहिरीन का कहना है कि बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्जों की अदायगी पर रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 180 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। यूरो की कीमत 1 रुपए बढ़कर 198 रुपए और बरतानी पाउंड 1 रुपए 30 पैसे महंगा होकर 236 रुपए 30 पैसे पर पहुंच गया है। उधर आलमी मार्केट में सोना 41 डॉलर मजीद सस्ता होकर 1925 डॉलर फी औंस पर आ गया, जिसके बाद मुकामी सराफा बाजार में भी सोना सस्ता हो गया है। फी तोला सोना 1350 रुपए सस्ता होकर 1,29,200 रुपए का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के MD फ़ारूक खान का कहना है कि मौजूदा मुल्की सियासी गैर यकीनी सूरत हाल और तेल की कीमतों में तेज़ी से उतार चढ़ाव के स्टॉक मार्केट पर असरात हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर फारूक खान ने कराची प्रेस क्लब का दौरा किया। कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी रिजवान भट्टी और मेंबरान भी मौजूद थे। MD PSX फारूक खान ने कहा कि पूरी दुनिया की कैपिटल मार्केट माशी अदद-ओ-शुमार को फोकस करती हैं। खाम तेल की कीमतों में तेजी से उतार चढ़ाव का मार्केट पर असरात हुए हैं। साथ ये भी कहा कि स्टॉक मार्केट में भी मुल्क की मौजूदा गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का भी असर देखा जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सबका इम्पैक्ट है। मैंने कहा अगर आप कहें कि एक सबसे ज्यादा फैक्टर क्या है तो मैं कहूँगा ऑयल प्राइसेस क्या, मगर जाहिर है किसी तरह की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हुई वो मार्केट को बिल्कुल इम्पैक्ट करती है। MD फारूक खान का कहना था कि स्टॉक मार्केट में नए ट्रेडिंग सिस्टम लाए, जिसमें तकनीकी मसाइल के बाइस वापस पुराना ट्रेडिंग सिस्टम पर आ गए। साथ ये भी कहा कि स्टॉक मार्केट में नया ट्रेडिंग सिस्टम लाना जरूरी है और हमारे नए ट्रेडिंग सिस्टम में उसके साथ जो नया सर्वेलेंस सिस्टम भी है वो क्योंकि रियल टाइम अलर्ट्स देगा, तो उससे जो ये आपने पॉइंट रेस किया है बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी इस तरह की ट्रेड्स को पकड़े जाने और हाईलाइट होने के लिए। कराची प्रेस क्लब के दौरे के मौके पर ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 531 कंपनियां लिस्टेड हैं, जबकि सूरत-ए-हाल बेहतर होने पर पिछले साल से हर सहमाही में 4 से 5 नई कंपनियां लिस्टेड हो रही हैं। अशरफ खान, सिटी 21।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की खरीदारी तेज़ी देखी गई है। 100 इंडेक्स 352 पॉइंट्स इजाफे से 43,719 पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 33 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। स्टॉक मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी के बाद सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी देखी गई और कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 426 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कमिश्नर कराची ने दूध की कीमतों के मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो काम अदालत का नहीं है वो हम कैसे कर सकते हैं। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में बेंच के रूबरू दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हर चीज़ के नरखों में इजाफा किया गया है। अदालत किस किस चीज़ की कीमतों के तयन का हुक्म दे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शेख खरनोश की चीज़ों की कीमतों का तयन करना अदालत का काम नहीं है। चीफ जस्टिस ने इरफान अजीज़ एडवोकेट से मुकालमा किया कि आपको मालूम है भैंस कौन सा चारा खाती है और वो कितना महंगा है। इरफान अजीज़ एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि दूध की कीमत 94 रुपये मुकर्रर की गई थी तो 120 रुपये में फ़रोख्त होता रहा है। अब कीमत 120 रुपये मुकर्रर की गई है तो शहर में 150 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में मुख्तर हज़रात की जानिब से मुफ्त खाना फराहम किया जाना किसी नेमत से कम नहीं है। एजुकेशन विंग की जानिब से गुड्डाप के इलाके में तंदूर नस्ब कर दिया गया है। आसमान छूती महंगाई ने गरीब को 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसाया तो गटाप टाउन में एजुकेशन विंग गरीबों को मुफ्त खाने की फराहमी के लिए मैदान में आया। एजुकेशन विंग गटाप के मकीनों के लिए सहारा बन गया। विंग की जानिब से मुफ्त तंदूर लगाया गया है ताकि महंगाई के इस दौर में गरीबों को 2 वक्त का खाना फराहम किया जा सके। चेयरमैन एजुकेशन विंग मोहम्मद साद का कहना है कि मुस्तकिल महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। हम लोग एजुकेशनल विंग की तरफ से इधर जो है ना अभी हमने आगाज़ किया है तंदूर लगाने का और इसके साथ हैंडपम्प भी लगाया। इनके अहदेदारों का कहना था कि वो गरीबों का पेट पालने के लिए इस काम में किसी की मदद हासिल नहीं कर रहे। अपनी मदद आप के तहत लोगों को खाना फराहम किया जा रहा है। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन में मुख्तलिफ शोबों से फारिगुल तहसील होने वाले तलबा और तालिबात में स्नात तकसीम की गई। तालिब इल्मों में PhD, MS, MD, MPhil समेत दीगर स्नात तकसीम की गई हैं। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में कारकर्दगी दिखाने वाले 760 तलबा और तालिबात में असनाद तकसीम की गई। तकरीब के दौरान PhD, MS, MD, MPhil समेत MBBS, फार्म डी थेरेपी, मेडिकल टेक्नोलॉजी और बायो मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाले तालिबात में असनाद तफवीज़ की गई। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की तकसीम तकरीब इसनाद 2022 में प्रो चांसलर डॉक्टर निदा हुसैन ने 13 तलबा और तालिबात को सर ज़ियाउद्दीन गोल्ड मेडल अवार्ड से भी नवाजा। इस मौके पर वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कामयाब तालिब इल्मों को मुबारकबाद दी। आज मैं ऑनेस्टली मैं मुबारकबाद इनको देना चाहता हूँ। आई रिकॉल माय डेज व्हेन आई वाज इन द यूनिवर्सिटी एंड द सेम हुडी आई वाज वियरिंग एट दैट टाइम एंड रिसीविंग माय डिग्री इन मेरान यूनिवर्सिटी। द पोएट में तो पोएट्री याद आ जाती है कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था तुम अपने हिस्से की कोई शमअ जलाते जाते। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि आज का दिन तमाम तालिब इल्मों के लिए बहुत बड़ा दिन है। There are over 6,000. If we averagely spread it out of 1,500 students per year, so we have about 1,500 students graduating every year. कराची ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में अपने ख्वाबों की तामीर पूरा होता देखकर तालिब इल्मों की आंखें भी नम हो गईं, जबकि वालिदैन भी खुशी से निहाल दिखाई दिए। कैमरामैन साजिद अली के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।